नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रोजगार देने का जरिया भी ये है और हमसे रोजगार छीनने का जरिया भी मैं इसी को मानता हूं। कारण भी यही है, रोजगार यही हमें दिया है। नेशनल एनपीसीआई जो है, इसी ने हमें रोजगार दिया है, चाहे यूपीआई पेमेंट हो या फिर एईपीएस हो, एबीपीएस हो, अदरवाइज बहुत सारी सर्विसेज हम लोगों को जो भी प्रोवाइड अभी हम लोग कस्टमर्स को कर रहे हैं, ये एनपीसीआई द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आज के डेट में हमें प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग खुद से जो है जितना हो सके अच्छे काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं, करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं बोलेंगे, करोड़ों की संख्या में हम लोग रिटेलर्स हैं। और आज हम लोगों के साथ पहले बैंक ऑफ बड़ौदा बंद कर दिया गया, उसका एईपीएस बंद कर दिया गया, फिर पंजाब नेशनल बैंक का एईपीएस बंद कर दिया गया, उसके बाद पंजाब बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक का बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है ये आपके सामने जो दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो अगर इस तरह से चलता रहेगा, धीरे धीरे बैंक अपना मनमानी करते रहेंगे, बीच में एनपीसीआई लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर हम लोग जो है कहाँ जाएंगे। सारे बैंक, अगर आप खुद दिमाग से सोचिए कि अगर सारे बैंक ऐसे ही झूठ मूठ का नियम लगाते रहे। देखिए, आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल नोटिस आया था जब ट्रांजैक्शन उसने बंद किया, एईपीएस उसने बंद किया, उसका एक ऑफिशियल नोटिस आया था कि आप ब्रांच में जा करके अपना एईपीएस चालू करवा लीजिएगा। कस्टमर जो भी हैं वो चालू करवा लेते हैं तो उनका आधार से पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कस्टमर्स को हम लोग भेजते रह गए ब्रांच में, और कस्टमर जाते थे तो मैनेजर तक भी बोलता था कि इसके बारे में हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं है। और आज तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी कस्टमर का चालू नहीं हो पाया जिसका बंद हो गया था, और जिसका बंद नहीं हुआ था उसका तो अभी तक निकासी हो ही रहा है, वही एक आध है बस हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सेम सिचुएशन। और यही बात है कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इतना बड़ा बैंक है, इतनी बड़ी कस्टमर्स को लेके चल रहा है, जिसके चलते हम रिटेलर्स भी कुछ अर्निंग, कुछ कमाई कर पा रहे हैं, अपना रोजी रोटी देख पा रहे हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके डोर टू डोर जा करके। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जो है गलत हो रहा है। और इसलिए क्योंकि हमें बैंक अपना मनमानी करते जा रहे हैं, बीच में एनपीसीआई है, इसको कुछ ना कुछ हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के प्रति जो है एक्शन लेना चाहिए। इसलिए एक्शन हम लोगों पे लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम लोग कहीं पे भी कोई भी कंप्लेन करने का हम लोगों का जरिया नहीं है। हम लोग किसके पास जाएंगे? डायरेक्ट एनपीसीआई के पास जाएंगे। एनपीसीआई हमारा नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? एनपीसीआई उन लोगों पे एक्शन जरूर ले जो हमें प्रताड़ना दे रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना मनमानी जैसे कर रहा है, आधार पेमेंट जो बंद कर दिया है। देखिए, इसीलिए मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, और आप भी इसमें सहयोग करिए। आप लोग सहयोग करिएगा तभी हम सब बच पाएंगे, हम सब का काम बच पाएगा, हम सब का रोजगार बच पाएगा। इसी वजह से देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एनपीसीआई, आप गूगल पे सबसे पहले, आप लोगों को वीडियो में भी यहाँ पे दिखाया जाएगा मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से, आप गूगल पे जाकर एनपीसीआई सर्च कीजिए, क्रोम में जाइए या फिर गूगल पे एनपीसीआई सर्च करने के बाद आप लोगों को वहाँ कंप्लेन करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे कंप्लेन में जाइए, अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद से कारण में एईपीएस का ऑप्शन नहीं था, एबीपीएस आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और यहाँ स्क्रीन पर भी लिख के दे देता हूँ। आप लोग इस नोटिफिकेशन को, ये थोड़ा लंबा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे डाल करके और कंप्लेन को सबमिट कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा ये जो भी कंप्लेन है ये सबमिट होंगे, उतना ही हम लोगों का काम होने का चांसेस बढ़ता रहेगा। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो भी एईपीएस संचालक हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, और ये कंप्लेन होता रहना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए तब तक जब तक ये जो है एईपीएस ठीक ना हो जाए। और आप लोग उसमें मेरे नोटिफिकेशन में ये भी ऐड कर दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे किया, सेंट्रल बैंक जैसे किया, उन लोगों से फर्क तो पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जो एसबीआई का बंद होने से हम लोगों को फर्क पड़ा है।
किसी किसी का तो साफ ही ट्रांजैक्शन डाउन हो गया है। हमें कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 3 लाख रुपया पर डे का ट्रांजैक्शन था और आज मेरा 50,000 रुपया भी नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि 3 लाख पे अगर वो 1,000 रुपया भी कमा रहा होगा तो 50,000 पे डायरेक्ट वो आ जाएगा कहाँ पे, 200 से 300 रुपये का इनकम करेगा, मुश्किल से कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर अगला को आदत हो गया है 1,000 रुपया पर डे कमाने का और उसका अचानक से रोजगार छीन लिया जाए तो वो कहाँ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंप्लेन करवाइए। वीडियो को शेयर नहीं करना है मत कीजिएगा, लेकिन आप इस कंप्लेन को करना जारी रखिए, करवाइए, कीजिए, जितना हो सके आप लोग कीजिए, क्योंकि ये काम जो है केवल हमारे लिए आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सब मिल के नहीं करेंगे तो फिर यही वो लोग अपना मनमानी करते रह जाएंगे और हम लोग बीच में चक्की की तरफ पिसाते रह जाएंगे। तो आप लोगों से यही आप लोगों के सामने मैं यही रिक्वेस्ट लेके आया था। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मैं लास्ट तक यही बोलूँगा कि कंप्लेन करवाइए, कंप्लेन कीजिए। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नोटिफिकेशन को लिखने का मन ना करे तो आप अपना खुद नोटिफिकेशन एक लिखिए, डिस्क्रिप्शन में अपना अच्छा एक डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसमें जो गुहार लगाना है, डांटना है एनपीसीआई को, जो करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके आप जो है वहाँ पे कंप्लेन अपना डालिए। और प्लीज़ कंप्लेन डालिए और लोगों को डलवाइए भी, शेयर इस वीडियो को कीजिए ताकि लोग भी जागरूक हो। और रिटेलर, हम लोग जितने भी सारे रिटेलर्स हैं, जो भी देखिए हम लोग गांव कस्बे से ही बहुत ज़्यादा आते हैं। सब लोग जितने भी रिटेलर्स हैं मैक्सिमम लोग गांव कस्बे से ही आते हैं। और हम लोगों से अगर ये रोज़गार छीन लिया जाएगा तो हम लोगों को मजबूरन यहाँ से कहीं ना कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 2 पैसा कमाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आप लोग इसको बचाइए, क्योंकि देखिए हम दूसरे जगह जाने से क्या हो रहा है, इस स्टेट के आदमी को वो स्टेट का आदमी मार दिया, उस स्टेट के आदमी को वो स्टेट का आदमी मार दिया, यही सब हो रहा है। और मारे भी क्यों ना, जब उस स्टेट में जाके उसका रोजगार आप छीनिएगा तो वो तो मारेगा। उसको क्या पता, उसके मेंटेलिटी में तो यही है कि ये आके अगला हमारे स्टेट में काम करेगा तो हमारे स्टेट के लड़के कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये इस सब का कारण भी ये हो सकता है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कंप्लेन करवाइए और जो है कंप्लेन करवाइए और कीजिए भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।